सोचो, एक गांव का बच्चा जो पढ़ना चाहता है, बड़ा इंसान बनना चाहता है, लेकिन जब कॉलेज फी 5 से 10 लाख होती है तब उसका सपना वही मर जाता है। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या गरीब घर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस नहीं बन सकते? क्या सिर्फ अमीर घर के बच्चा का ही हक है बड़ा बनने का? अगर आप भी पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन में हो तो रुको। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट एजुकेशन लोन के बारे में, जो बिना किसी दिक्कत के आपके सपनों को साकार करने में हेल्प करेगा। भारत में हर साल लाखों बच्चे सिर्फ फी ना भरने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, सब जगह बहुत पैसा लगता है। बट एक कॉमन गलती जो सब करते हैं वो ये है कि हम एजुकेशन लोन के बारे में सोचते ही नहीं, या फिर सोचते हैं कि भाई लोन तो ले लेंगे, फिर वापस करना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे। पर क्या आपको पता है, सरकार आपको बिना टेंशन के लोन देती है, जिसमें पढ़ाई खत्म होने के बाद ही आपका रीपेमेंट स्टार्ट होता है। और कई केसेस में तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, लगता भी है तो बहुत कम। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ सबसे बेस्ट गवर्नमेंट लोन्स जो हम किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल। यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप अलग अलग बैंकों से एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 40+ बैंकों में से एक ही जगह लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख तक का लोन भारत की पढ़ाई के लिए और 20 लाख तक का लोन विदेश में पढ़ाई के लिए मिल सकता है। कोई कोलेट्रल नहीं होती अगर आप लोन 7.5 लाख से कम लेते हैं। लोन अमाउंट सीधे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। ईएमआई आपको पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद चुकानी पड़ती है। 12th पास स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आवेदन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरी लोन के बारे में जो बहुत फेमस है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यह सिर्फ बिहार के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपको 4 लाख तक एजुकेशन लोन दिया जाता है। किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट इत्यादि इसमें आप कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट्स यह मिलता है कि लोन की किस्त तब स्टार्ट होती है जब आपको नौकरी मिल जाती है। ये लोन के लिए आपका एनुअल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरी लोन के बारे में, CSIS, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। एकदम फ्री में लोन मिलेगा आपको इसमें। इस संस्था के तहत सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एजुकेशनल लोन के ब्याज को सब्सिडी देती है, जिससे पढ़ाई का खर्च आसान हो जाता है। इसमें 7.5 लाख तक लोन मिलता है। यह सुविधा सिर्फ भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए है जिनका फैमिली एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन का लिंक आपको पहले ही बता दिया है कि सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथी लोन के बारे में। ये भी विद्या लक्ष्मी जैसी ही है, बट ये बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें अगर आपको जॉब नहीं मिली तो रीपेमेंट को पोस्टपोन किया जा सकता है। इन सभी में से किसी एक लोन के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जैसे NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई कल्याण पोर्टल, ये भारत झारखंड के लिए है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुद आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बहुत लोग सोचते हैं कि लोन लेना मतलब जिंदगी भर उसके चक्कर में फंस जाना, पर सच ये है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही आपका रीपेमेंट स्टार्ट होता है। और EMI भी छोटी होती है, 15 सालों तक, 10 सालों तक, 5 सालों तक, इस तरह से होती है। लोग ये भी बोलते हैं कि सरकार का काम स्लो होता है, लोन लेना इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लोन में कोई परेशानी नहीं हुई। गवर्नमेंट लोन का बेनिफिट यह भी है कि अगर आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती तो बैंक आपको ग्रेस पीरियड भी देता है। तो जो लोग कहते हैं कि गाँव के बच्चे बड़ा नहीं बन सकते, उन्हें गलत साबित करो और शिक्षा के स्तर को ऊंचा लेकर जाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। हाँ, अगर इनमें से किसी भी लोन के बारे में आपको डिटेल्स में जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द ला दूंगा। और सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो मैं स्कॉलरशिप पे लाऊंगा, जो कि आपको 8वीं नहीं 5वीं क्लास से ही आपकी स्टार्ट होती है, जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता दो।